हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने 51 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं फिजिक्स के। आज उससे आगे देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि मैं आपके लिए कम से कम 100 एमसीक्यूज केमिस्ट्री और फिजिक्स का लाऊंगा, जिससे कि आप अपना लास्ट मिनट रिवीजन कर सकेंगे। केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फिजिक्स का 51 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम लोग 49 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच placed 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज। तो यहाँ पर हमारे पास है Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम एंड माइक्रो बराबर होता है 10 टू द पावर -6। कितना कूलम है? R है 1 मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होगा? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इंटू 1 इंटू 1 पॉइंट, ओके 1 इंटू, अब इसका वैल्यू लगा देंगे 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय 1 मीटर है। तो ये बराबर होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। इसलिए हमारा आंसर होगा सी। ओके, ठीक। अगला सवाल है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, आपको पता है किलोवाट आवर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का BOT यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। बिजली विभाग हमसे इसी यूनिट के अनुसार जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसके बदले में वो चार्ज करती है। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 गुना किलो, किलो का अर्थ होता है 10 टू द पावर 3, मतलब 1000 गुना इतना वाट हो गया। अब घंटा, आवर, आवर को हम सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। कितना सेकेंड? इतना वाट सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1000 गुना 6 36, फिर यहाँ पर 1 2 2 जीरो। अब ये बराबर होगा 36 के बगल में 5 जीरो। अब ये बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद दशमलव इधर लगा रहे हैं। ये होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके, तो हमारा आंसर होगा ए नंबर। ओके, ठीक। अब अगले सवाल पर आते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लैटिनम इज 0.0001। इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला आता है N इज इक्वल टू म्यू -1। तो N दिया हुआ है 0.01। तो यहाँ से म्यू बराबर होगा 1 प्लस दिस N इक्वल टू 1 प्लस 0.0001। दिस इज इक्वल टू 1.0001। ओके, ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है, इसको पहले ही बताएं जब। ओके,
in n type semiconductor the majority charge carrier is electrons. ठीक है, p टाइप में होता है होल्स, n टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन्स। n फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, अब आते हैं 53 क्वेश्चन नंबर, ओके 56 होगा, नंबरिंग गलत किया हो। 56, ये होगा 57, ये होगा 58, ये होगा 59, ये होगा 60 और ये होगा 61। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। The dimensional formula of mutual inductance is m l square per t square per a square. Option number B, m per l square t square a square. Option number C, m l square per t square a square. Okay. ऑप्शन नंबर डी, पर m पर l स्क्वायर t स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है m l स्क्वायर पर t स्क्वायर पर a स्क्वायर। अगला है इन सीरीज LCR सर्किट, L इज इक्वल टू 8 हेनरी, C इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैराड एंड R इज इक्वल टू 100 ओम। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज, ओके, तो L है 8 हेनरी और C हमारे पास है 0.5 माइक्रोफैराड। ये बराबर होगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। अब रेजोनेंस के समय में, ओके, रेजोनेंस के समय में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है L ओमेगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंट बराबर होता है 1/C ओमेगा। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओके, तो ये बराबर होगा 1/L है 8, C है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 1/4। तो ये हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा 10 टू द पावर 6/4। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 6/4 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3/2। ओके, 1000 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ओके, अब इधर लिख रहा हूं, ओमेगा बराबर उतना है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, ये बराबर है 500। तो सवाल है कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। न्यू बराबर होगा 500/2 पाई। अब इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 250 गुना 500, तो ये हो गया 250/पाई। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, 250/पाई हार्ज, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब 58, क्वेश्चन नंबर 58। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज। तो C बराबर होता है E0/V0। अब इसके अनुसार देखो कौन सा रिलेशन सही होगा, तो इसके अनुसार E0 बराबर हो जाएगा C इंटू V0। और देखिए ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। व्हेन लाइट वेव ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, है ना, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तब क्या होता है, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, इट्स वेवलेंथ, ओके, दोनों में डिक्रीजेस है, ओके, यहाँ इंक्रीजेस, एक को लगा दो इंक्रीजेस, इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, इट्स लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ,
its wavelength remains unchanged. Its wavelength remains unchanged. फिर अगला ऑप्शन है its frequency changes. Okay, its frequency decreases. Okay, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा its wavelength decreases. अब आगे क्वेश्चन नंबर 60. Momentum of a photon of frequency nu is. Okay, आप जानते हैं this momentum is equal to h by lambda. अब ये बराबर होगा h by c by nu, तो ये हो जाएगा h nu by c. ओके, ये है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 61. Which of the following devices converts message signals into equivalent electrical signals? ना एक कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर से है, तो उस डिवाइस का क्या नाम है जो मैसेज सिग्नल को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है? ठीक है, उसका नाम है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर. ओके. Question number 62. The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. The maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is. Okay, cutoff voltage ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा E इंटू वी नॉट. E आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वी नॉट दिया हुआ है 1.5. ओके, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.5, 5 36, 5 का 5, 5 3 8. ओके, फिर 1 6 6, 1 का 1 0, 8 6 14, 1 और 1 2, 2.40. ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁻19. ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. अब इन रेडियम whose atomic number is 88 and mass number is 226, there are. तो यहाँ पर सिंबल लिखते हैं इस साइड में, जो भी संख्या लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पर या यहाँ पर जो लिखते हैं वो मास नंबर होता है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इसका एटॉमिक नंबर 88 है, मतलब इसमें 8 प्रोटॉन 88 प्रोटॉन्स हैं. तो देखो कि ऑप्शन में कहाँ पर 88 प्रोटॉन्स है ना. ये हो गया 138 न्यूट्रॉन्स एंड 88 प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स 88 हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 226 बटे -88. मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम घटा देंगे तो न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा. तो 16 में से 8 8 हो गया, 11 में से 8 3, 138. तो इसमें 138 न्यूट्रॉन्स और 88 प्रोटॉन्स हैं. ओके, अब आगे. ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू n equal parts. These parts are then connected in parallel with each other. The equivalent resistance of the combination is. Okay, तो कोई वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस है R और उसको n इक्वल पार्ट्स में हम काट देते हैं. ओके, तो एक पार्ट का
रेसिस्टेंस हो जाएगा R/N, ठीक है, R/N। तो चूंकि पैरेलल में जोड़ा गया है इसलिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 एक पार्ट का रेसिस्टेंस हो जाएगा R/N, तो दिस प्लस 1/R/N प्लस अप टू n टाइम्स, तो ये बराबर हो जाएगा n/R प्लस n/R प्लस 2 n टाइम्स, ओके, n टाइम्स। दिस इज इक्वल टू n/R इंटू n, इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय R, और इसीलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये बराबर होगा R/n²। कहाँ पर है? ओके, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, अगला सवाल। Two copper wires of length L and 2L have ready R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance is, तो यहाँ पर दो वायर है, इसका लेंथ है L और 2L, और इनका रेडियस है, जिसका लेंथ L है उसका R है, और जिसका लेंथ 2L है उसका रेडियस है 2R। तो हमको निकालना है इन दोनों वायर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेशियो। आप जानते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R इंटू A/L, तो पहले वायर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो जाएगा, ओके, R इंटू πr²/L, दूसरे का हो जाएगा R इंटू पाई इंटू 2R²/2L, ये हो जाएगा R 4πr²/2L। अब क्या करना है, आपको रेशियो निकालने बोला गया है, तो ρ1/ρ2 दिस इज इक्वल टू R/r²/L डिवाइडेड बाय दिस इनटू 2L/R इंटू 4πr²। ओके, R कैंसल, L कैंसल, πr² कैंसल, 1 1 का 1 1 गुना 2, ये आ गया 1/2, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। ओके, अगला, the phase difference between current and voltage in AC circuit containing inductance only is, ओके, तो याद रखना कंटेनिंग इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस ओनली के लिए फेज डिफरेंस फाई बराबर होता है 90 डिग्री, रेसिस्टेंस केवल रहता है तो उसके लिए होता है फाई इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, ऑन विच प्रिंसिपल डाज ऑप्टिकल फाइबर वर्क, आप जानते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, याद दिला रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर, किसकी भेदन शक्ति सबसे ज्यादा होती है? अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, कैथोड रेस, तो आंसर, सही आंसर है गामा रेस, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेस, ये दीज आर द रेस व्हिच emit during radioactive decay and gamma ray has the maximum penetrating power. Okay, next, when indium is doped to silicon as impurity, the resulting material is, जब सिलिकॉन में, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें हम मिला देते हैं इंडियम, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? ओके, तो इसके लिए है कि अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो बनता है एन टाइप, अगर हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप। तो ये जो इंडियम है ये ग्रुप 13 का है, मतलब ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, इससे क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब नेक्स्ट, द न्यूक्लियर रेडियस इज इन द ऑर्डर ऑफ, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, ये पूरा आइटम का होता है, एटॉमिक रेडियस इस ऑर्डर में होता है। न्यूक्लियस का
रेडियस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब और 30 क्वेश्चन बाकी है।